हेलो दोस्तों, मैं न्यूजन में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ बहुत सारी अपडेट्स जिसे देखने के लिए बन रहे हैं हमारे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, पहली अपडेट की बात करते हुए संदीप सिकाचंद से रिलेटेड है। तो दोस्तों, संदीप सिकाचंद ने एक इंटरव्यू में फरहाना वसीर को एक्सपोज कर दिया है और बहुत सारी गालियां भी दी है और बिग बॉस 19 के कंसिस्टेंट को धज्जियां उड़ाते हुए और क्या क्या बोला आप इस क्लिप में देख ही लीजिए। कोई है वो कुछ गाने वाने भी गाता है, आवाज़ तो भाई बहुत ही बढ़िया आवाज़ है उसकी। आई थिंक ही इज फैबुलस, बट द पॉइंट बीइंग इज कि होगा उसका कोई बाहर। आई मीन आई एम श्योर देयर इज समबडी, बट ये इवेंचुअली आई थिंक वो टाइम पास करेगा कि चलो टाइम निकल जाए। पर 100% तानिया तो 100% ट्राई कर रही है, वो मैं बोलता हूँ। तो वो दिखता है हमको, बाकी का मुझे नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता है बसीर इज इवन लुकिंग एट दैट एंगल, क्योंकि वो अपने गाली गलोच में इतना मशरूफ है। मतलब आई वंडर, यू नो, कम टू थिंक ऑफ इट, अगर समझो बसीर और वो कश्मीरी लड़कियां समझो एक दिन के लिए रोमांस होता भी है, तो क्या एक दूसरे को गालियां देंगे ना? तेरी औकात है मेरे से प्यार करने के लिए, तू मेरे तलवे चाट। तो उनका जो आई लव। तो वही दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बॉलीवुड से रिलेटेड है। तो दोस्तों, कल श्रद्धा कपूर, रश्मिका मंदाना और आयुष्मान का एक थामना फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसमें आयुष्मान ने श्रद्धा कपूर को अनकट कर दिया और रश्मिका मंदाना की तारीफ की है। तो आप खुद इस क्लिप में देख लीजिए कि आयुष्मान ने रश्मिका मंदाना के सपोर्ट में क्या क्या बोला है। मौका नहीं है इतना, तो मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी और रश्मिका की जोड़ी बहुत ही वंडरफुल दिख रही है, बहुत ही अमेजिंग लग रहे हो दोनों। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था रश्मिका के साथ? रश्मिका की एनर्जी बहुत कमाल है। वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ही नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग इंसान भी है और बहुत ही लवेबल। और इस फिल्म के अंदर एक एनर्जी लेकर आई है वो, एंड वी आर रियली मिसिंग हर राइट नाउ। विश शी वाज हियर तो और भी मजा आता। और कल ही श्रद्धा कपूर ने अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की लोगो का भी रिवील कर दिया है। रिवील करते समय क्या क्या बोले श्रद्धा कपूर, आप इस खुद क्लिप में सुन लीजिए कि उन्होंने अपने इस मूवी के ऊपर क्या क्या बयान दिया है। Let the lady do her magic. Come, yes. All of you all. कर ले साथ में, चलो 3, 2, 1 करो। 3, काउंटडाउन दे दो। कैसे करेंगे? 3, 2, 1 go! वही दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह मनीषा रानी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मनीषा रानी जल्द ही किसी बड़े शो में वेलकर एंट्री मारने वाली है। तो मनीषा रानी ने इस शो का नाम नहीं बताया, लेकिन मनीषा रानी ने जाते जाते अपने फैंस के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। तो आप खुद सुन लीजिए कि मनीषा रानी ने अपने फैंस के लिए क्या क्या मैसेज दिया है। हेलो पटना, हैप्पी नवरात्रि। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप सभी के साथ इस नवरात्र में रास रॉक लाइव 2.0 सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहां मैं एक शो में जा रही हूं, जिसके वजह से मैं ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मैं आप लोग से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोल रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग प्रिंस इवेंट्स को हेट मत दीजिएगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही फॉल्ट है, मुझे जाना पड़ रहा है। बट प्लीज़ आप लोग इस बार के लिए अपनी मनीषा रानी को माफ़ कर दीजिए। मुझे लगता है आप लोग मेरा ये सिचुएशन समझ रहे होंगे और प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब मैं ये शो से बाहर आऊँगी, मैं पटना आऊँगी, आप सभी से मिलूँगी और बस अपनी मनीषा रानी को इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये शो जीत के आऊँ। थैंक यू। तो वही दोस्तों, अगर अगली अपडेट की बात करें तो R2S से रिलेटेड है। तो दोस्तों, राउंड टू हेल के वसीम भाई ने काफी समय से डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने फैन से पहले ही सॉरी बोल दिया है। तो आप इस पूरी क्लिप में सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने सॉरी क्यों बोला है। सो गाइज, अभी कुछ समय से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि सारी समस्याएं मेरे साथ शुरू हो गई हैं और बहुत कुछ, सब कुछ एक तरीके से पहाड़ से टूट चुका है मेरे ऊपर। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तो गाइस, अगर आप रास्ते में अगर मुझे कभी मिलो और आपसे मैं सही से पेश ना आऊं तो उसके लिए भाई माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही हैं। चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ तो कभी इमोशनल हो रहा हूँ। लाइफ की बिल्कुल लगी पड़ी है, तो समझो इस बात को, ठीक है गाइस। और जितनी जल्दी मैं रिकवर हो सकता हूँ वो होने की कोशिश करूँगा और ध्यान रखो अपना। मजे लेने जा रहे हैं।
तो मैं यही बोल रहा था कि मैं इसके लिए तो पुराना भाई मैं अभी रोडों पे आता मेरे को एकदम ऐसे हार्ट पंप बोल रहा यार दोस्त इतने टाइम यहाँ पर हमने बिताया इट्स गुड टू बी बैक आई होप ऑडियंस को भी वही दोस्तों अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट रविचंद्र अश्विन से रिलेटेड है। तो दोस्तों रविचंद्र अश्विन ने इतिहास रच दिया है। रविचंद्र अश्विन बीबीएल में जुड़ने वाले पहले केवल भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रविचंद्र अश्विन ने बिग बैश लीग बीबीएल के फ्रेंचाइजी सिडनी थंडर से जुड़कर इतिहास रच दिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद बीबीएल में जुड़ने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अश्विन आगामी बीबीएल सीजन के केवल आखिरी 3 मैच और संभावित तौर पर फाइनल मैच ही खेलेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करते हुए HR26 से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको शायद पता ही होगा कि HR26 गैंग अब टूट चुकी है। तो इसके गैंग में विक्रम भाई ने अपनी गाड़ी अपने फ्रेंड्स की शॉप पर मॉडिफाई करने को नहीं दिया है, जिसमें उनके फ्रेंड्स उनकी ब्लॉग में बहुत उल्टा फुल्टा बोल रहे थे, जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और अपने कल के ब्लॉग में आखिरकार बताया कि उन्होंने अपने बाइक को मॉडिफाई कराने के लिए अपने फ्रेंड के पास क्यों नहीं दिया। विक्रम भाई गाड़ी उनके यहाँ पहुँचा देते। विक्रम भाई उनका काम आपने देखा नहीं है। भाई मैंने सबका काम देख रखा है और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि मेरे को ना कुछ सजेशन आए हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी उनके यहाँ पहुँचा देते तो अब तक आपकी गाड़ी एक नंबर हो चुकी होती। भाई एक बात बताना मेरे को, सिंपल सी बात पूछता हूँ, ठीक है, ये सब पे लागू होती है, मेरे पे भी लागू होती है। अपनी वीडियो में कोई कमी बताएगा क्या? बताओ मेरे को, कोई बताएगा क्या अपनी वीडियो में कमी? कोई नहीं बताएगा। ठीक है, 10 में से इक्का दुक्का लोग ही होंगे, इक्का दुक्का भी क्या होंगे भाई जो अपनी वीडियो में कमी बताएगा। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, जिप्सी को बनाने का या आपको इतना डिटेल में दिखाने का, मेरा कोई आपको पकाने का या कोई कंटेंट ऐसे खींचने का नहीं था भाई किसी भी प्रकार से। ये तो बस ठीक है जैसे जैसे चलता गया, ये मैंने रियलिटी दिखाई है। दिखाने में तो मैं ऐसे भी कर देता, लो भाई मैं छोड़ा या लो भाई मैं 20 दिन बाद या महीने बाद 1.5 महीने बाद लो भाई मैं गाड़ी उठा रहा। तो आपको पता लगता कोई चीज़? 3 महीना लग रहा है, 6 महीना लग रहा है या 15 दिन लग रहे हैं, वो किसी को नहीं पता। डेट के साथ हो तो बता दो, नहीं है डेट के साथ। भाई मैंने जितना देखा मुझे तो नहीं मिला डेट के साथ डाटा। और जो चीज़ वो करके देते हैं वो चीज़ मुझे कैसे चाहिए, ये भी फ़र्क है भाई हर चीज़ में। और उन वीडियोस के अंदर भी जिनको आप बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे मेरी में भी वीडियो में भाई कोई कमी होगी, वीडियो बोले तो जैसे मान लो मैं कुछ काम करवा रहा हूँ तो उस काम में मेरी में भी कमी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% होगा। ये लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 100 के 100 कोई नहीं होता। तो ये चीज़ है। तो भाई उसमें भी मैं आपको इतने फ्लॉज दिखा सकता हूँ, उन काम में भी जिनको आप बिल्कुल परफेक्ट बोलते हो ना कि विक्रम भाई ये हो गया, ये परफेक्ट यहाँ होना चाहिए था, उसमें भी कमी बता दूंगा। ठीक है यार, ऐसे थोड़ा 26-27 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, 12 साल के लगे थे भाई इन चीज़ों में पेचकस लेके। ठीक है, मेरे घर वालों से पूछो मैं कितना क्रेजी हूँ इन चीज़ों को लेके। ठीक है, और मैं थोड़ा सा चलो मूर्ख ही कह लो भाई मेरे को तब कि मैंने इतना टाइम लगा दिया अपनी गाड़ी के ऊपर। ठीक है, काम क्या पता, जाऊँगा एक दिन चुपके से, जाऊँगा एंटर करूँगा, जो काम हो रहा होगा वहाँ का आपको दिखा दूंगा। अगर कोई हाँ भर दे तो बता देना भाई, मैं जाके वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा रियलिटी में। कोई ना भरेगा हाँ, समझे। अब आप एक बात बताओ, अब आप जिन जिन के नाम लेते हो ना भाई, ठीक है, उन सबसे परमिशन दिलवा दो कि विक्रम भाई आएंगे आपके स्टोर पे और वो वीडियो बनाएंगे आपकी। मैं बिना बताए जाऊंगा एक दिन चुपके से, जाऊंगा एंटर करूंगा, जो काम हो रहा होगा वहां का आपको दिखा दूंगा। अगर कोई हाँ भर दे तो बता देना भाई, मैं जाके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं OTP के बारे में। तो दोस्तों RBI ने अप्रैल 2026 से ऑनलाइन लेन देन के प्रमाणित करने के लिए वन टाइम पासपोर्ट को अन्य जगह का विकल्प चुनने की अनुमति देने की योजना बना रहा है। इसमें पासपोर्ट, पासपोर्ट कार्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टोकन, फिंगरप्रिंट या किसी अन्य भी प्रकार के बायोमेट्रिक शामिल हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब पेमेंट को कम से कम 2 अलग अलग अर्थमेटिक फैक्टर से वेरीफाई किया जाएगा।